ओके। तो वही प्रॉब्लम, ये शायद मेरे सिस्टम के रैम की प्रॉब्लम है। बहरहाल, तो हम लोग बात कर रहे थे ड्रिफ्ट करंट की। ओके, ड्रिफ्ट और डिफ्यूज़न करंट की हम लोग बात कर रहे थे। जस्ट वेट, ये थोड़ा सा ओके। तो हम लोगों ने बात की ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूज़न करंट, दो तरीके के करंट फ्लो हो सकती है। ड्रिफ्ट करंट वो जो एक्सटर्नल फील्ड जब हम लगा रहे हैं तो जो हमारा चार्ज कैरियर मूव कर रहा है वो ड्रिफ्ट करंट है। और डिफ्यूज़न करंट इज़ काइंड ऑफ करंट जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से चार्ज कैरियर्स फ्लो हो रहे हैं। उसको कुछ हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज ये हमारा एक सबस्ट्रेट है, ये एक डिमेंशन है, ये एजम्पशन, और इधर में कोई भी एक पर्टिकुलर चार्ज कैरियर हम ले लेते हैं। इस केस में हम होल ले रहे हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन है वो इस रीजन में अधिक है, और जैसे जैसे एक्स टुवर्ड्स राइट हम मूव कर रहे हैं उस रीजन में कम है। तो होगा क्या, इंटरमीडिएट में आपने अगर डिफ्यूज़न पढ़ा होगा और हिंदी में आपने उसको विसरण पढ़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर भी जो चार्ज कैरियर हैं वो क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ये होमोजीनियस नहीं है। ऑब्वियसली ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि हम एक तरफ से इम्प्योरिटी ऐड करते जाते हैं। होता क्या है कि ये सब मैं पिछली वीडियो में पढ़ा गया था बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, आई थिंक कहाँ पर, हाँ कोई बात नहीं। तो होता क्या है कि जब ये हम एक सबस्ट्रेट लिए हैं, सपोज ये हमने सिलिकॉन का सबस्ट्रेट लिया है, और उसके बाद इधर से हम कुछ करके उसको इम्प्योरिटी एटम, चाहे डोनर एटम चाहे एक्सेप्टर एटम, जिस भी टाइप का हम बनाना चाह रहे हैं उसको हम अगर ऐड करना है, तो कंसंट्रेशन हर जगह बराबर नहीं, होमोजीनियस नहीं है। तो ऑब्वियसली जब प्रोसेस रुकेगा तो फॉर टाइम बीइंग ये जो चार्ज कैरियर हैं देयर आर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ऑब्वियसली एक्स के साथ, स्पेस के साथ हमारा जो कंसंट्रेशन है वो होमोजीनियस नहीं है। तो वो होमोजीनियटी लाने के लिए ये चार्ज कैरियर्स विल मूव टूवर्ड्स दिस। ओके, ऑब्वियसली अगर हम इस केस में होल की बात कर रहे हैं तो जो हमारी करंट होगी दैट इज obviously proportional to dp over dx, where dp is the charge carrier concentration and dx is the length। हम अगर x की बात कर रहे हैं, ये होल्स के केस में हो गया। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के केस में बात करेंगे तो जो डिफ्यूजन करंट होगी वो हमारी dn ओवर dx होगी। ओके, तो डिफ्यूजन करंट अगर हम होल्स के लिए बात करें तो जे एच, यहाँ पर हम डिफ्यूजन लिख दे रहे हैं, दैट विल बी नथिंग बट, आप Q लिख लें चाहे E लिख लें, Q इज द चार्ज, ओके, डिफ्यूजन कोफिशिएंट DH एंड dp ओवर dx। अब अगर हम dp ओवर dx देखें और अगर हम ये देखें कि x की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये साइन माइनस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि Q इज पॉजिटिव, होल्स पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। और वही चीज़ अगर हम होल्स के इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखें तो J डिफ्यूजन करंट विल बी इक्वल टू Q DE dN ओवर dx। तो dN, अगर इलेक्ट्रॉन भी इसी तरीके से, जिस तरीके से होल हैं इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो dN ओवर dx भी नेगेटिव क्वांटिटी होगी। Q जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे वो भी नेगेटिव होगा, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा ये प्लस। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो डिफ्यूजन करंट है वो प्लस में है और होल्स के लिए जो डिफ्यूजन करंट है वो माइनस में है, इस असम्पशंस के हिसाब से। तो अब अगर शायद आप पुराना वीडियो सुनेंगे तो उसमें आप सुनेंगे भी कि मैं पी एन जंक्शन तक बनाने की बात कर रहा हूँ।
तो ये तो इंडिविजुअलिटी में अगर हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर देखें और एन टाइप का सेमीकंडक्टर देखें तो ऑब्वियसली वहाँ भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो वो कंसंट्रेशन वो मूव करेगा, होल्स मूव करेंगे एक दिशा से दूसरी दिशा में, जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और जिधर कम होगा तो ज़्यादा से कम की तरफ वो मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स भी कम से ज़्यादा की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो अब अगर हम पी और एन जंक्शन बनाना चाहें, यानी कि पी एन मिलाना चाहें दोनों, जैसा कि मैंने कई बार ये एग्जांपल भी देता हूँ कि पी ले लिया, एन ले लिया और उसको मिला दिया, इट्स नॉट दैट सिंपल। तो करते क्या है उसमें, सपोज़ ये हमारा सबस्ट्रेट है, सपोज़ ये हमारा सबस्ट्रेट है। अब क्या किया, ये सिलिकॉन का सबस्ट्रेट था तो सबसे पहले इसमें हमने एन टाइप बनाया, इसमें डोनर एटम की इम्प्योरिटी मिलाई, पूरी मिलाते गए तो अब इधर में इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ जो डोनर एटम होगा वो इधर भी होगा, नेचुरली वो इस एरिया में भी होगा। तो जो डोनर एटम है, डोनर एटम पे प्लस चार्ज होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा, डोनर एटम पे प्लस चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन होगा, डोनर एटम पे प्लस चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरीके से ये बन गए और साथ में इक्का दुक्का होल्स भी होंगे, ठीक। ये पहले एन बना लिया। अब क्या किया, फिर पी एक्सेप्टर एटम मिलाना शुरू किया। तो होगा क्या कि जो रीजन इधर पहले पूरा सबस्ट्रेट एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया था, अब उसमें हम एक तरफ से एक्सेप्टर एटम मिला रहे हैं, तो एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन अधिक है, इधर की तरफ तो इलेक्ट्रॉन अधिक है और इधर होल्स का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। तो जब जो फाइनल सिचुएशन होगी वो कुछ ऐसी होगी कि जो फाइनल सिचुएशन होगी, अब इसको अगर हम ऐसे देखें और कहीं पर आके हम रुक जाएंगे, भाई हमको पूरा तो पी टाइप बनाना नहीं है, हम ये चाहते हैं कि कुछ दूर तक एन टाइप रहे और कुछ दूर तक पी टाइप रहे। तो ये हम जब बनाते हैं तो हम उस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हम कितने एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब का डोपिंग कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग, है ना। और होस्ट क्या है, हमारा सिलिकॉन है। डोपेंट क्या है, जो हम मिला रहे हैं ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी। तो अब इधर क्या है, इधर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने बनाया है, तो ये क्या है, फिक्स्ड आयंस हैं, डोनर एटम्स हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो ये इस तरीके से हो गए। और इधर में क्या होगा, इधर जब हमने एक्सेप्टर एटम मिलाया है तो एटम पे, एक्सेप्टर एटम पे माइनस चार्ज और ये होल्स, ठीक है ना, एक्सेप्टर एटम पे माइनस चार्ज और ये होल, तो हमारा जो न्यूट्रलिटी है वो अभी भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो अब होगा क्या बेसिकली ये इधर सारा कुछ ऐसा ही है, ओके, ये सारा कुछ ऐसे ही है, ये पूरा मैं नहीं बना रहा, ये सारा कुछ ऐसे ही है। अब ये हो गया तो देयर इज अ कंसंट्रेशन डिफरेंस, अगर हम एक्स ये डायरेक्शन लें, इस राइट साइड में लें, तो हम ये देख रहे हैं कि व्हेन इट इज, सपोज दिस इज x इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे जो p का कंसंट्रेशन है, p यानी कि होल्स, इसमें अगर हम देखें p साइड, इसको हम p साइड कह रहे हैं, इसको हम n साइड कह रहे हैं, है ना। तो होल्स का जो कंसंट्रेशन है इस मिड रीजन तक, सपोज हमने कुछ ऐसा किया कि वो मिड रीजन तक गया है, वो जैसे जैसे x बढ़ रहा है राइट साइड में, होल्स का कंसंट्रेशन कम हो गया। तो वो सिचुएशन कुछ ऐसी दिखेगी आपको कि इधर में तो जो p साइड है उधर होल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इस सडन ड्रॉप होकर के ये डाउन हो जाएगा। डाउन इसलिए होगा क्योंकि जब हमने n टाइप सेमीकंडक्टर बनाया था
तो उसमें कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि होल्स हैं दैट विल बी देयर, वो जीरो नहीं है। ओके, तो ये ऐसा रहेगा, दिस इज एक्स, दिस इज चार्ज डेंसिटी। और इसको देखें, अगर हम पी साइड में देखें तो इधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है भाई, पी टाइप जब हमने बनाया तो इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कम है और तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये मिड रीजन है हमारा, दिस इज एन साइड, दिस इज पी साइड। ओके, तो अब क्या होगा कि इधर से जो होल्स हैं वो इधर जाना शुरू करेंगे और इधर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर आना शुरू करेंगे because of the concentration gradient. तो this will result in diffusion current. तो हमने देखा कि होल्स के लिए इतनी करंट मिल रही है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए इतनी डिफ्यूजन करंट मिल रही है। इफ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अकर्स, तो इतनी करंट मिलेगी। एंड इफ बोथ आर मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं और होल्स भी मूव कर रहे हैं, तो जो टोटल डिफ्यूजन करंट होगी दैट विल बी सम ऑफ डिफ्यूजन करंट बिकॉज ऑफ होल्स एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? लिखने का एक ही रखिए, चाहे ये रखिए चाहे ये रखिए, एक ही स्टाइल में लिखिए तो दैट इज बेटर। ओके, पहले जो हमने लिखा है वही लिख देते हैं, नहीं तो कई बार ऐसा होता है मक्षिका स्थाने मक्षिका, फिर आप कहेंगे कि ऐसे ही लिखा था तो हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है ना, होल्स की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज अ सेल्फ लिमिटिंग प्रोसेस। सेल्फ लिमिटिंग प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे होल्स इधर से उठ के इधर चले जाएंगे या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। सेल्फ लिमिटिंग मीन्स व्हाट, कि आफ्टर सम टाइम दिस प्रोसेस विल स्टॉप। अब वो स्टॉप कैसे होगा वो देखते हैं। ये कुछ मैंने बनाया था, ओके कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। तो जो ये प्रोसेस है, तो अगर हम चार्ज डेंसिटी देखें, चार्ज डेंसिटी ये क्या है, ये कंसंट्रेशन है। अब चार्ज डेंसिटी अगर हम देख रहे हैं तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, ये कुछ ऐसा होगा। और अगर चार्ज डेंसिटी यानी कि रो, ठीक है ना, तो अब रो के लिए, चार्ज डेंसिटी रो के लिए, जब हम अपने को पॉइजन्स इक्वेशन पता है, अगर हमको रो पता हो तो वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल। तो अब अगर इसके करेस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल प्लॉट करें तो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। तो ये होगा क्या, इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा जिसे हम कहेंगे पोटेंशियल बैरियर। ओके, दिस इज द पोटेंशियल, इसे हम कहेंगे पोटेंशियल बैरियर। इस रीजन में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, है ना। और ये रीजन कैसा है, ये रीजन यहां पर डेवलप होगा, यहां पर। और ये जो रीजन है, इस रीजन में, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो मिडिल का रीजन है वहां क्या होगा, यहां पर केवल फिक्स्ड आयंस बचेंगे, केवल फिक्स्ड आयंस बचेंगे। क्योंकि ऐसा भी होगा ऑब्वियसली, डिफ्यूजन जब हो रहा था, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक तरफ होल्स हैं, दोनों अपोजिट चार्ज कैरियर्स हैं, तो उनका रिकॉम्बिनेशन भी होगा। तो अगर रिकॉम्बिनेशन हो गया तो व्हाट दे विल लीव देयर आयंस, जो उनका एटम है, इलेक्ट्रॉन और होल तो रिकम्बाइन कर गए,
एक तरफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक तरफ एक्सेस होल्स हैं, तो वो तो रिकम्बाइन कर गया, तो बचेगा क्या, वो फिक्स्ड आयंस बच जाएंगे, फिक्स्ड आयंस बच जाएंगे। तो इस रीजन में अगर फिक्स्ड आयन बचे इस वजह से यहां पर ये आपने ये जो मैंने बनाया है, ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ जो चार्ज डेंसिटी है, ये इसलिए यहाँ पे नेगेटिव बनाया है और यहाँ पर ये पॉजिटिव बनाया, क्योंकि इतने ही दूर में ये ऐसा होगा, ये पूरे रीजन में नहीं होगा, ठीक है ना, ये इतनी ही दूर में ये ऐसा होगा चार्ज डेंसिटी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इतनी ही दूर में वो पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा कुछ ऐसा, उसको दर्शा सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इधर माइनस है इधर प्लस है, तो इट विल डेवलप अ पोटेंशियल समथिंग लाइक दिस, जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। अब ये इतना सफिशिएंट होगा पोटेंशियल कि ये इधर से इधर या इधर से इधर किसी भी फ्री चार्ज कैरियर, मोबाइल चार्ज कैरियर को आने नहीं देगा। और ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ये जो रीजन है यहां से यहां तक, इस रीजन में आप देख रहे हैं कि कोई भी फ्री चार्ज कैरियर उपलब्ध नहीं है। फ्री चार्ज कैरियर यानी कि मोबाइल होल्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जब दिस रीजन इज डिप्लीटेड, डिप्लीटेड मतलब एम्प्टी, डिप्लीटेड फ्रॉम फ्री चार्ज कैरियर्स या मोबाइल चार्ज कैरियर्स, या मोबाइल चार्ज कैरियर्स, मोबाइल मतलब जो घूम सकता है इधर उधर, ठीक है। तो दिस रीजन इज ऑल्सो रिफर्ड एज डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन। तो ये जो प्रोसेस है डिफ्यूजन की, व्हेन वी ट्राई टू मेक अ पीएन सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, दिस इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। तो ये जो बना वो सेल्फ लिमिट, उसमें डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ, देयर इज नो एक्सटर्नल पोटेंशियल वी हैव अप्लाइड। तो जब डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ तो डिफ्यूजन का जो रिजल्ट है वो किस में हुआ, उसका जो रिजल्ट है, उसका रिजल्ट एक ये है कि यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर बना जंक्शन पे, जंक्शन पोटेंशियल बैरियर, एक डिप्लीशन रीजन बना। दूसरा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अब कि दिस रीजन बिहेव्स एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक तरफ माइनस है, एक तरफ प्लस है, एक तरफ इधर में होल्स हैं, इधर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दो अलग अलग साइड में, अपोजिट साइड में, उन पे अलग अलग चार्ज भी हैं, ठीक है ना। तो जंक्शन कैपेसिटेंस की बात हम बाद में करेंगे कभी, जब जहाँ पर आवश्यकता आएगी, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट्स, ओके। तो जो टोटल करंट होगी वो, अगर अब हम इसमें पोटेंशियल एक्सटर्नल लगा दें, ओके, तो जो टोटल करंट होगी ऑब्वियसली वो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन का सम होगी। ये क्या हो गया, सॉरी, सब चला गया, एनीवेज। तो मैंने शायद डिस्कार्ड कर दिया, इस वजह से सब चला गया। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने बताई थी यहाँ पे, ये टोटल जो करंट है वो डिफ्यूज़न करंट, ये पहले का उस दिन का था। डिफ्यूज़न लेंथ नाम की एक चीज़ है। डिफ्यूज़न लेंथ इज, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब ये प्रोसेस हम बना रहे थे तो इधर में 500 एटम्स कह लीजिए थोड़ी देर के लिए, एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब का एन साइड में है इम्प्योरिटी जो हमने ऐड की है, और पी साइड में हमने की है 1000 की, ठीक है। तो मैं इसमें ये बता रहा था कि जो डिफ्यूज़न लेंथ है दैट इज कि जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा डिफ्यूज़न लेंथ उधर उतनी कम होगी, ठीक है। इसको ऐसे समझ लीजिए आप कि
इतनी ही दूर में यहां पर 1000 चॉकलेट्स रखी हुई हैं। ओके, 1000 चॉकलेट्स रखी हुई हैं, और यहां पर इतनी दूर में 500 स्टूडेंट्स हैं पर सेंटीमीटर क्यूब। नहीं, चॉकलेट और वो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट्स ही रखते हैं। ठीक, सबको 1 to 1 इंटरेक्शन करना है ना, दोनों तरफ स्टूडेंट्स ही हैं, 1 to 1 इंटरेक्शन करना है। तो इसको अब आप ऐसे समझ लीजिए कि चूंकि इधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पी साइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा है मीन्स 1000। अब हम थोड़ा ही दूर चलेंगे तो हमको 1000 एटम मिल जाएंगे, लेकिन इधर थोड़ा ज़्यादा दूर चलना पड़ेगा तो भी हमको 500 ही मिल रहे हैं, है ना। तो थोड़ा और चलेंगे तब जाकर के 1000 मिलेंगे। तो अगर 1 to 1 इंटरेक्शन हमें करना होगा तो ऑब्वियसली अगर 1000 का सपोज इंटरेक्शन कराना है तो इधर से ज़्यादा चलना पड़ेगा और इधर से कम चलना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी वेग स्टेटमेंट फॉर डिफ्यूजन लेंथ, ठीक है। तो बट कुछ ऐसा ही आप समझ लीजिए कि जितना कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उस रीजन में जो डिप्लीशन विड्थ है, अब भाई ऑब्वियसली अगर 1 to 1 इंटरेक्शन हुआ तो ये इतनी ही दूर का स्पेस खाली होगा, है ना। स्पेस खाली होगा मतलब मोबाइल चार्ज कैरियर से फ्री होगा और वहाँ फिक्स्ड आयंस बच जाएंगे, और इधर में ज़्यादा दूर चलना पड़ेगा। तो जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ है, ओके, वो डिपेंड करती है हमारे जो डोपिंग कंसंट्रेशन है उस पर। तो जितना ज़्यादा डोपिंग कंसंट्रेशन होगा, डिफ्यूजन लेंथ या डिप्लीशन रीजन उस पर्टिकुलर साइड में उतनी कम होगी। ये हम देखेंगे जब हम जेनर डायोड की बात करेंगे तो वहाँ पर हम इसको फिर से बात करेंगे कि डोपिंग ज़्यादा होती है तो उसका जो डिप्लीशन रीजन होता है दैट इज़ वेरी वेरी थिन। तो ये एक चीज रह गई थी बताने के लिए कि जो डिप्लीशन विड्थ है, डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो दोनों तरफ बराबर भी हो सकती है या बराबर नहीं भी हो सकती है ना। जो मिड रीजन है, मिड रीजन से कितना दूर तक स्पेस खाली रहेगा दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, ओके। तो अब ये जो युक्ति बन गई, जो P एक बन गया, बीच में डिप्लीशन रीजन बन गया और दूसरी तरफ N बन गया, दिस इज रिफर्ड एज PN जंक्शन डायोड एंड द सर्किट सिंबल फॉर दिस इज दिस वन। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप है, दिस इज ट्रायंगुलर शेप, दिस ट्रायंगुलर शेप is representing the P side and this straight line represents the N side, okay। कई बार आप लोग इसको कैथोड और एनोड कह देते हैं, प्लीज़ ऐसे मत कहिए, है ना, कि वो एक कैथोड है एक एनोड है। हाँ, डायोड वॉल्व से जब हम कंपैरिजन करेंगे तब शायद दैट इज बिहेविंग लाइक दैट, ऐसा कुछ आप उसको एनालॉगिस बता सकते हैं, बट दिस इज नॉट कैथोड एंड एनोड, दिस इज अ सेमीकंडक्टर हैविंग द charge carriers at one side the holes concentration are higher and the another side electrons concentration are higher, ठीक है ना। कैथोड एनोड में उसमें क्या क्या आप बताते थे जब आप वॉल्व की बात करते थे कि वन इज द इमिटिंग इलेक्ट्रॉन, थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स एक इमिट कर रहा है एंड अनदर वन इज अट्रैक्टिंग इट, जिस पे आपने जो भी पोटेंशियल लगाया उसके अनुसार दैट इज अट्रैक्टिंग इट, ओके। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जब आप बाहर से पोटेंशियल लगाएंगे तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो दिस इज अ PN जंक्शन डायोड, ओके। अब मुझे टाइम का भी ध्यान में रखना होगा, या जब हैंग करने लगेगा तभी मैं रोक दूंगा, नहीं तो मेहनत बेकार हो जाती है, ओके। तो अब इफ वी हैव अ बैटरी
इफ यू हैव अ सेल, तो इसे दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। वन, कि दैट p साइड इज केप्ट एट हायर पोटेंशियल देन n साइड, जिसको आप कहते हैं कि p को पॉजिटिव से जोड़ दिया। आप जब सेल लेते हैं, एक तरफ प्लस बना होता है, एक तरफ माइनस बना होता है, उसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो पॉजिटिव पोटेंशियल है और दूसरी तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है, नहीं। एक की तुलना में जो दूसरा एंड है वो 1.5 वोल्ट हायर है। यू ऑलवेज मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दिस इज वन वे, एंड अनदर वे इज कि ये हमारा P और N है, P साइड इज केप्ट एट लोअर पोटेंशियल देन N साइड। तो दिस arrangement is referred as forward bias, and this arrangement is referred as reverse biased. Okay, तो forward biased का मतलब क्या हुआ कि the p side of the junction diode, pn junction diode, is kept at higher potential than n side, और रिवर्स बायस का मतलब ये हुआ कि p साइड इज केप्ट एट लोअर पोटेंशियल देन n साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि इस पाई का भी मतलब यही है, जो आप बैटरी बनाते हैं तो इसका मतलब यही है, दिस इज नॉट पॉजिटिव, दिस इज नॉट नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी तुलना में ये हायर पोटेंशियल है, दैट्स इट। एक बार शायद किसी एग्ज़ाम में, मुझे पर्टिकुलर एग्ज़ाम नहीं याद है, उसमें कुछ ऐसा ही था। ये ऐसे बैटरी बनी हुई थी, ऊपर में कुछ सर्किट दिया हुआ था, प्रिंटिंग मिस्टेक कह लें या कुछ ऐसा जानबूझ के किया गया था, डोंट नो। यहाँ पर 10 लिखा हुआ था, 10V, और यहाँ पे 5, शायद नहीं, V नहीं लिखा हुआ था, V नहीं लिखा हुआ था, 10 और 5 लिखा हुआ था केवल। 10 लिखा था और 5 लिखा था, ऐसे, है ना। तो मैक्सिमम ने इसको 105 वोल्ट समझा था, जबकि ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट 105 वोल्ट। इसका मतलब किसी रिफरेंस की तुलना में, अब यहाँ पर रिफरेंस वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, किसी रिफरेंस की तुलना में दिस लाइन, ये जो भी हम डिपिक्ट कर रहे हैं, दिस लाइन इज 10 वोल्ट्स हायर। एट द सेम टाइम उसी रिफरेंस की तुलना में दिस स्मॉलर लाइन इज 5 वोल्ट हायर। तो the potential difference of this particular cell is 5 volt, not, this is not a cell of 105 volt। तो ऐसा आप समझिए इस चीज को कि whenever you refer a cell, तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या कह देते हैं कि ये 0 है, because after all we have to compare this higher line with respect to this line। अब वो किस रिफरेंस की तुलना में है, कैसे हैं, अपने को नहीं पता, रिफरेंस कहाँ से लिया अपने को नहीं पता। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, देयर इज नथिंग पॉजिटिव नेगेटिव लाइक दैट। तो जब हम P साइड को हायर पोटेंशियल पे रखते हैं N साइड की तुलना में, वो युक्ति कहलाती है फॉरवर्ड बायस, और जब हम P साइड को लोअर पोटेंशियल पे रखते हैं, N साइड को हायर पोटेंशियल पे रखते हैं, तो वो कहलाता है रिवर्स बायस। ओके, तो अब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, तो ऑब्वियसली हमने बाहर से पोटेंशियल लगा दिया, जंक्शन बैरियर पोटेंशियल से अधिक पोटेंशियल जब आप लगाएंगे तभी आगे कुछ बात बनेगी, तो देयर विल बी अ करंट। ओके, अब इसको थोड़ा सा फिर से ऐसे चलते हैं, ऐसे समझते हैं, दोनों बातें करेंगे, फॉरवर्ड बायस की भी और रिवर्स बायस की भी। डिप्लीशन रीजन में नहीं बना रहा हूं, ये P साइड है, इधर होल्स की अधिकता है और इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन भी है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ओके, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, N साइड है, और इक्का दुक्का होल्स भी हैं।
अब क्या है, अब पोटेंशियल बैरियर से अधिक पोटेंशियल लगा हुआ है ना। तो अब ऑब्वियसली जब ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो होल्स मूव करना शुरू कर देंगे टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। तो होल्स का जो मूवमेंट हुआ वो इस दिशा में हुआ। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे हायर पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन मूव करे इधर, होल मूव कर रहा है राइट टुवर्ड्स राइट, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। ये दोनों कैसे हैं, अपनी अपनी तरफ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं भाई। पी साइड से होल्स मूव करना शुरू कर दिए टुवर्ड्स राइट, एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर दिए टुवर्ड्स लेफ्ट। ये कैसे चार्ज कैरियर्स हैं, अपनी अपनी तरफ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, है ना। तो जब होल राइट की तरफ जा रहा था तो जो करंट डेवलप हुई होगी होल्स की वजह से, उसका डायरेक्शन भी राइट ही होगा। इलेक्ट्रॉन जब लेफ्ट जा रहे थे तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट जनरेट हुई वो भी राइट ही जाएगी। ये सब हम जानते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, और होल्स के जो दिशा होती है मूवमेंट की वही दिशा होती है करंट की, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के केस में ये अपोजिट है। तो देयर विल बी टोटल करंट बिकॉज ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल करंट, और जिसकी दिशा किधर से होगी, पी से एन की तरफ। तो जब हमने फॉरवर्ड बायस लगाया, जब हमने फॉरवर्ड बायस पोटेंशियल, ऐसा पोटेंशियल लगाया कि हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, तो फॉरवर्ड बायस में पहली चीज क्या हुई कि दोनों तरफ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहना शुरू हो गए, उनकी वजह से करंट फ्लो होना शुरू हुई जो कि पी से एन की तरफ है। तीसरी चीज क्या होगी कि जो डिप्लीशन रीजन पहले यहां था, हैंग करने लगा, वो जब होल्स इधर मूव किए, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव किए, तो जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो और कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जब हम फॉरवर्ड बायस लगाते हैं तो पहली चीज कि द करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम P to N and the depletion width decreases. Okay. अब यही काम अगर हम रिवर्स बायस इसको कर दें, ये हमारा मिड रीजन है, जब हमने रिवर्स बायस लगाया तो अब क्या होगा कि जो ये देखिए पोटेंशियल पहले क्या था भाई, इधर से होल लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे थे, इधर से एन साइड से इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल की तरफ आ रहे थे, इधर तो पी ही पी है, यानी कि इधर तो होल्स के ये दिखता है, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन है, इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की दिखता है, एन साइड है ये, इक्का दुक्का होल्स हैं। ओके, अब क्या होगा भाई, तो ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रेच होंगे वापस इस हाई पोटेंशियल की तरफ, और जो होल्स हैं वो किधर, लो पोटेंशियल की तरफ। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है दैट आल्सो विल गो फ्रॉम दिस साइड और हायर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आएंगे लोअर पोटेंशियल की तरफ। यानी कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या होंगे, इस जंक्शन से दूर जाएंगे, तो दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन डिप्लीशन विड्थ। वो क्या करेंगे,
वो रीजन और चौड़ा कर देंगे जहां पर फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है ना, मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं है। कैसे, क्यों भाई, होल्स इधर से इधर आ गए, अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर चले गए, अच्छा, जब तक कंप्लीट सर्किल नहीं घूमेगा चार्ज कैरियर, करंट नहीं फ्लो करेगी, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये इधर से इधर ही आ गए, ये होल्स इधर से इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर आ गए, ये पूरा नहीं किए, वो उस रीजन में पूरा गोल चक्कर नहीं लगाया, तो करंट, देयर विल बी नो करंट बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बचे हुए हैं, एक तरफ इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, वो क्या हो रहा है, वो जंक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, ये होल जंक्शन के अपोजिट आया, इधर इधर से इलेक्ट्रॉन जंक्शन के अपोजिट गया, then it will complete the circle, it will complete the path। तो क्या हुआ भाई, इसमें जो भी करंट बहेगी वो बहेगी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। और तीसरा, द डायरेक्शन ऑफ द करंट, होल्स किधर गए, टूवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि करंट होल की वजह से किधर बहेगी, लेफ्ट साइड में, एन से पी की तरफ, एन से पी की तरफ। इलेक्ट्रॉन किधर गए, इलेक्ट्रॉन गए राइट साइड, इधर पी साइड में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन थे, वो राइट साइड गया। करंट किधर से फ्लो होगी बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एन से पी की तरफ। तो रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो होती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है, इट इंक्रीजेस द डिप्लीशन विड्थ, और एन से पी की तरफ होती है। तो जो एन से पी की तरफ करंट फ्लो हो रही है, हम इसको नेगेटिव करंट दर्शाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल फ्लो ऑफ या मैक्सिमम जो करंट हम फ्लो कर पा रही है वो किधर से किधर मूव कर रही है, पी से एन की तरफ। तो कन्वेंशन है, ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है, कि पी से एन की तरफ जब फ्लो करेगी तो वी विल एज्यूम दैट एज अ पॉजिटिव, और जब एन से पी की तरफ होगी तो उसे हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो दिस इज द फिनोमिना हैपनिंग इन फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस। अब जो टोटल ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट हमने वहां देखी या यहाँ पर होगी, दैट करंट, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो उसे मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट जो टोटल करंट है मैं उसको लिख रहा हूँ। एक्सपोनेंट ऑफ, इसको ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ ई वी बाई के बी टी -1 एंड दिस इज आई ज़ीरो। कहीं कहीं पर ये जो आई ज़ीरो है आपको बुक्स में आई एस भी मिलेगा, और ये जो इस तरफ आई है ये आई डी भी मिलेगा। तो ऐसा कोई भी घबराने का आवश्यकता नहीं है। आई डी इज नथिंग बट डायोड करंट। आई एस या आई नॉट is referred as reverse saturation current, okay, I or is is reverse saturation current, saturation current। E क्या है, चार्ज है, V क्या है, इंपॉर्टेंट, V इज द पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल, जो हमने लगाया है, नहीं, जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है डायोड के क्रॉस, वो पोटेंशियल है। व्हाट इज के बी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। व्हाट इज टी, इज द टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, वन सेक, होल्ड अ सेकेंड। तो ठीक है, this is reverse saturation current, E is the charge on electron, V is the potential developed across the diode, not the applied potential, please be careful। Kb is the Boltzmann constant in, you know, आप इसको
जूल केल्विन जो भी आपका डायमेंशन है उस डायमेंशन को आप ध्यान में रखिए कि टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन। यहाँ पर दिस kBT by E अगर देखें, so this is referred as VT and the value is, अगर इसमें वैल्यू आप पुट करें इलेक्ट्रॉन चार्ज की 1.6 × 10⁻⁻19, टेम्परेचर हम अगर 300 केल्विन पे बात करें, 300 केल्विन पे बात करें, kB का मान रखें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मान रखें, तो दिस रिजल्ट्स इन 0.026 volt. Okay, volt. This is the equivalent voltage for this temperature. Okay, तो अब ये जो VT है ये बहुत काम आएगा अपने को। तो द डायोड इक्वेशन ID या I इक्वल्स, ये हो गया I0, ये हैंग करने लगा, मुझे लगता है कि अब इसको यहीं पे रोकना पड़ेगा, ये बार बार हैंग कर रहा है, लैग आ गया है। V अपॉन VT माइनस 1। एक्चुअली देयर इज नीटा भी वहाँ पर है, नीटा kBT होता है या नीटा VT होता है। फिलहाल के लिए नीटा की वैल्यू अलग अलग मटेरियल्स के लिए, अलग अलग करंट ऑर्डर के लिए अलग अलग होती है, 1 या 2। यहाँ पर हम n इज नीटा इक्वल्स 1 लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। ये जब आप फिर से आगे आएंगे अगली क्लासेस में तो वहाँ हम लोग बात करेंगे। फॉर आर केस नीटा इज इक्वल टू 1, सो द करंट इक्वेशन, द डायोड करंट, अगर हम टोटल करंट की बात करें, टोटल डायोड करंट की बात करें, तो दिस इज ID इक्वल्स I0 या IS एक्सपोनेंट ऑफ V ओवर BT माइनस 1, ठीक है। अब जब फॉरवर्ड बायस्ड होगा हमारा डायोड, जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो हम ये कहेंगे कि दिस, इसको एक्सपेंड करिए, e टू द पावर x को एक्सपेंड करिए, e टू द पावर x को एक्सपेंड करेंगे तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, I इक्वल्स ID इक्वल्स I0 e रेस टू पावर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अगेन V ओवर VT बच जाएगा, है ना। एक्सपैंड किया, एक से एक कट गया, लेकिन फिर भी हमने मान लिया कि वो लगभग बराबर है उसके, ठीक। फॉरवर्ड बायस में द पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस Pn, अब ये जो पोटेंशियल भी डेवलप हो रहा है, बी केयरफुल, दिस पोटेंशियल इज मेजर्ड फ्रॉम P टू N, नॉट फ्रॉम N टू P। जो पोटेंशियल डायोड के क्रॉस डेवलप होगा यहाँ पर, यहाँ पर एक पोटेंशियल हमने लगाया है, यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि ये कहानी कुछ ऐसे है, ये हमने लगाया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है ये उस पोटेंशियल की बात है V। दिस इज नॉट द अप्लाइड पोटेंशियल, ये हम पोटेंशियल बदल रहे हैं, ये वो पोटेंशियल नहीं है। ये पोटेंशियल PN जंक्शन के अक्रॉस कितना डेवलप हुआ है वो पोटेंशियल है। सो दिस इज द IV करेक्टरिस्टिक्स। हम क्या कर रहे हैं, जंक्शन के अक्रॉस डेवलप हुए पोटेंशियल को और जंक्शन से कितनी करंट जा रही है डायोड डिवाइस के थ्रू होकर के, दैट इज रिप्रेजेंटेड हियर, ओके। तो दिस इज द फॉरवर्ड बायस करंट, ID इक्वल्स, तो 1 एलिमिनेट हो जाएगा। अब जब हम रिवर्स बायस कर देंगे, इन केस ऑफ द रिवर्स बायस, दिस इक्वेशन, अब ये जो पोटेंशियल डेवलप होगा, अब ये पोटेंशियल जब हम पोटेंशियल हम कैसे, कन्वेंशन, अगेन दिस इज कन्वेंशन, जैसे P से N की तरफ जब मेजर फ्लो हो रही थी करंट तो उसको हमने पॉजिटिव करंट कहा था, N से P की तरफ जा रही तो उसको नेगेटिव करंट कहा। पोटेंशियल हम ऑलवेज विल मेजर्ड फ्रॉम P टू N, P के रिस्पेक्ट में, है ना, ऐसे ऐसे P के रिस्पेक्ट में कितना पोटेंशियल है उस पर वो हम देख रहे हैं। लो पोटेंशियल P के रिस्पेक्ट में अगर N लो पोटेंशियल है तो वो पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, P के रिस्पेक्ट में N अगर हायर पोटेंशियल है तो वो नेगेटिव होगा। तो जो ये इक्वेशन आएगा, दिस इक्वेशन
दिस इक्वेशन I इक्वल्स आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस वी ओवर वी टी माइनस 1 हो जाएगा। अब जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस आता रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर दिस 1 विल डोमिनेट एंड आई डी विल बी इक्वल टू माइनस आई नॉट, दिस इज वाई, या आई एस, जो भी आई ए एस नहीं, और माइनस आई एस, ठीक है। तो दिस इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो ये जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किए उसके आधार पर ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट उसको ऐड करा, है ना, फिर ये हमको जो टोटल करंट मिली वो इतनी मिली। फॉरवर्ड बायस जब होगा डायोड तो ये करंट फ्लो होगी, रिवर्स बायस जब होगा तब ये करंट फ्लो होगी। ओके ओके, है ना। तो फॉरवर्ड बायस में जो नेचर होगा कर्व का, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें, वो एक्सपोनेंट होगा, जबकि रिवर्स बायस में एक कांस्टेंट करंट फ्लो होगी। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। ओहो, मैं अपने स्क्रीन से परेशान हूँ, है ना, बिकॉज इट्स नॉट स्मूथ। तो कई बार जब मैं सीधी लाइन खींचता हूँ, ओ गॉड, ये कर्व है, ये पॉइंट्स नहीं मिलाए गए हैं। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। टेम्परेचर अगर बदल देंगे तो भी अलग अलग हो जाएगा। दिस इज वी, कौन सा वी? पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द डायोड। दिस इज आई, व्हाट काइंड ऑफ आई इट इज? दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द डिवाइस इन फॉरवर्ड बायस। ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा क्योंकि V इज पॉजिटिव एंड I इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से। जबकि हम रिवर्स बायस अगर देखें तो हमको एक कांस्टेंट करंट मिलेगी ऐसे, है ना। ये I0 या IS जो भी है वो करंट मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। तो इसके मायने ये हुए कि जो फॉरवर्ड बायस पे पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है, V जो अप्लाइड पोटेंशियल है, ये हम कितना भी बढ़ाते क्यों न चले जाएं, ऐसा नहीं कि 200-300 वोल्ट बढ़ा देंगे, है ना, बी केयरफुल। हम 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट इतने तक ही में चल रहा है। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इतना पोटेंशियल 200-300 वोल्ट, है ना, नहीं चलेगा इधर। उसके लिए स्पेशल जो भी बने हैं या बनाए गए हैं वो उस तरीके से हैं कि वो कितनी करंट फ्लो कर सकते हैं, ये सब अपने को पता है ना। कि हाई अप्लाइड पोटेंशियल होगा, उसकी जो कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी है उससे अगर अधिक, फ्यूज हम लोगों ने फर्स्ट जो शुरुआती लेक्चर में फ्यूज हमने पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल या शॉर्ट सर्किट या ज़्यादा करंट हो गई तो वो गल जाएगा, ठीक। तो वह यहाँ भी ऐसे सब कैलकुलेट करके सब करके तब बनते हैं कि क्या लिमिट उनकी हो सकती है। ये सब मैन्युफैक्चरर के डेटा शीट में उपलब्ध होता है, ठीक है ना। तो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग, हाँ, कि ये जो पोटेंशियल हम बढ़ाते चले जाए, जो अप्लाइड पोटेंशियल है, तो अगर हम अपने इस फॉरवर्ड बायस के कर्व को देखें तो ये देख रहे हैं कि आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, सपोज दिस इज फॉर सिलिकॉन, दिस इज फॉर जर्मेनियम, है ना। सिलिकॉन के लिए ये कुछ 0.6 यहाँ पर है, 0.6 या इधर 0.8 है मैक्सिमम, और जर्मेनियम के लिए 0.3 0.4 कुछ ऐसे है, ठीक है। वो जब हम करेंगे कैलकुलेशन नेक्स्ट, कभी नेक्स्ट हायर थर्ड ईयर में है, थर्ड ईयर में ये पूरा कैलकुलेशन आप लोग करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ये इतनी वैल्यू आ रही है। अभी के लिए आप में से कुछ लोगों ने पीएन जंक्शन का करैक्टरिस्टिक खींचा होगा, तो लैब में हमारे पास सिलिकॉन के ही हैं, जर्मेनियम के नहीं हैं। तो आपको 0.6 0.5658 मिल रहा होगा, कुछ ऐसा 6-7 पॉइंट। तो आप जो सप्लाई पोटेंशियल है वो आपको 3 वोल्ट तक दिया गया अगर हम एक्सपेरिमेंट में देखें तो
तो ये 3 वोल्ट तक नहीं जाता। तो इसका क्या मतलब कि हमने सप्लाई तो भले ही 3 वोल्ट की लगाई है, लेकिन डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल 0.8 वोल्ट 0.75 वोल्ट से अधिक नहीं हो रहा है, उतना ही ड्रॉप हो रहा है। बाकी कहाँ ड्रॉप हो रहा होगा, बाकी ये जो रजिस्टर हमने लगाया था उसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा। यानी कि शुरुआती दौर में देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। यहाँ इसको हम 0.65 या 0.6 पे उस करंट मिलना शुरू हुआ, तो दैट इज रिफर्ड एज कट इन वोल्टेज। इस वोल्टेज के बाद हमको एक मिजरेबल अमाउंट ऑफ करंट मिलनी शुरू हो गई, दैट कैन बी मेजर्ड। ओके, मिजरेबल अमाउंट ऑफ करंट मिलनी शुरू हो गई। जब हम आगे देखेंगे तो देखेंगे कि 1% ऑफ द नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट 1 मिली एम्पियर के आसपास का 1% अगर देखेंगे, वो अगर हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो दैट करस्पॉन्डिंग वोल्टेज इज रिफर्ड एज कट इन वोल्टेज। बट यहाँ पर मोटा मोटा समझने के लिए हम ये कह रहे हैं कि द पॉइंट एट विच वी आर गेटिंग द मेजरेबल अमाउंट ऑफ करंट, उस वोल्टेज पर, दैट वोल्टेज इज रिफर्ड एज कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज। ओके, सिमिलरली अब अगर हम रिवर्स बायस में देखें, तो रिवर्स बायस में हमको एक कांस्टेंट करंट मिलती जा रही है। तो रिवर्स बायस वोल्टेज अगर हम बढ़ाते चले जाएं, रिवर्स बायस वोल्टेज अगर हम बढ़ाते चले जाएं, ये V अप्लाइड है और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर हमने लगाया हुआ है। तो इसको देखने से ये लगता है इस कर्व को कि वोल्टेज चाहे हम कितनी भी क्यों ना बढ़ा लें, करंट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक बहुत स्मॉल अमाउंट। दूसरा, यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम रिवर्स बायस में रहेंगे, तो रिवर्स बायस में चूंकि माइनॉरिटी करंट की वजह, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट मिल रही है हमें, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर वेरी वेरी स्मॉल, सो द करंट because of this minority charge carrier will be very very small, वो माइक्रो नैनो एम्पियर ऑर्डर की हो सकती हैं, माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर ऑर्डर की हो सकती हैं। अगेन दिस अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, दिस करंट जो हम बात कर रहे हैं माइक्रो एम्पियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत ज़्यादा थे तो उनकी वजह से जो करंट हो रही थी उसको हम मिली एम्पियर कह रहे हैं, मिली एम्पियर ऑर्डर की करंट मिल रही है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट आ रही है उसको हम कह रहे हैं माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की करंट आ रही है। दिस अगेन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, हाउ मच मीन्स हाउ मच एटम्स यू हैव डोप्ड, कितना आपने मिलाया है, कैसे मिलाया है, वो उस पर निर्भर करता है। तो ये जो करंट है, दैट दिस इज वेरी वेरी स्मॉल करंट एज कंपेयर्ड टू द फॉरवर्ड बायस करंट। तो अब अगर हम बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो ये ऐसे 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 चलता चला जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ पर है क्या, ये रिवर्स बायस वाली बात है, यहाँ पर जो फिक्स्ड आयंस हैं, अब ये पोटेंशियल हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो जो इसमें फ्री चार्ज कैरियर से वो इधर आ गए, होल्स इधर आ गए, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, है ना। अब जो फिक्स्ड आयंस हैं, हमने बहुत ज़्यादा फील्ड बढ़ा दिया है, पोटेंशियल हम बढ़ाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो बढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अगर हम बढ़ा देंगे तो जो फिक्स्ड आयंस हैं उनसे अब और भी तो बॉन्ड्स ब्रेक होने लगेंगे, वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करेंगे। तो ये ऐसे एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, कई बार ये ऐसे, ये अगेन दिस इज द तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट हमको मिलने लगेगी। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन, है ना। तो रिवर्स बायस में यू विल गेट अ ब्रेकडाउन। अब ये जो ब्रेकडाउन है वो दो तरीके से है। वन इज
एवलांच एंड अनदर इज जेनर। एक एवलांच ब्रेकडाउन और दूसरा जेनर ब्रेकडाउन। AVALANCHE, ये सब आप लोग देखो, बच्चा लोग आप लोगों को ये सब ना स्पेलिंग बुक में थोड़ा देखना होगा। एवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन, तो टू टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन आर देयर, वन इज एवलांच ब्रेकडाउन एंड अनदर इज जेनर ब्रेकडाउन। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने यहाँ पर डिफ्यूज़न करंट देखा, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम एवलांच और जेनर की बात कर लेंगे, और जब जेनर ब्रेकडाउन की बात करेंगे तो जेनर डायोड की भी बात करेंगे। आई थिंक क्योंकि ये हैंग हो रहा है बहुत, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। नेक्स्ट जो वीडियो होगा एवलांच और जेनर का, वो छोटा ही होगा, 10 मिनट का हार्डली। तो इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने फॉरवर्ड बायस देखा, रिवर्स बायस देखा, करंट इक्वेशन देखी, डायोड करंट इक्वेशन देखी, और कट इन वोल्टेज समझा, नी वोल्टेज समझा, पोटेंशियल बैरियर समझा, डिप्लीशन रीजन समझा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, और आपकी जो भी क्वेरीज हों आप पूछ सकते हैं, क्लासरूम पे पूछ सकते हैं, और कॉलेज अभी बंद है, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू इंटरैक्ट आई थिंक। ओके, तो आज अभी के लिए इतना ही। जेनर और ब्रेकडाउन नेक्स्ट वीडियो में।